हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम केमिकल बॉन्डिंग में या मोटिव पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का 2 पार्ट हो गया है, तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम क्या देखेंगे? एनर्जी डायग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे? एनर्जी डायग्राम। तो जैसे देखेंगे मॉलिक्यूल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग किए जाते हैं उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो चलते हम देखते हैं। तो हमारा कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी है, जैसे देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि देखिए जैसे शॉर्टकट देख लीजिए ट्रिक। जैसे हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक। तो इनके लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। 11 के लिए 1.2, तो ठीक है। 12 के लिए 2 होगा और 13 के लिए 2.5 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? होगा 3। इसके बाद 15 का, तब नीचे आएंगे तो क्या होगा? घटने लगेगा। फिर उसका उल्टा हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा 2.5 और 16 का क्या हो जाएगा? 2 और 17 का क्या हो जाएगा? 1.5 और 18 क्या हो जाएगा? 1। तो एनर्जी लेवल डायग्राम हम देखते हैं बच्चों। देखिए इनकी एनर्जी डायग्राम लेवल बनाएंगे तो देखिए पहले इनकी एनर्जी क्या होती है इस प्रकार से। जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे क्या हमारा है? B2 है। क्या है? B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। और देखिए यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक लिखेंगे? 14 लेस देन 14 तक देखेंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉनों तक आपके यहाँ तक। तो देखिए इसका मॉलिक्यूल्स का, B2 मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2p x में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई 2p y में 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो बच्चों इनका मैग्नेटिक्स कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक्स होगा। तो जैसे देखिए इनका साधारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो किसमें लिखते हैं? एस, पी और डी और एफ में लिखते हैं। तो देखिए अब इनके क्या करेंगे? इनके एनर्जी डायग्राम में अगर इनको फिल करना होगा तो जैसे देखिए क्या है हमारा? ये एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स है। क्या है? एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स। और ये भी एटॉमिक्स ऑर्बिटल। तो एटॉमिक्स ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वह एनर्जी समझिए, एटॉमिक्स ऑर्बिटल की वह एनर्जी जो क्या होता है? बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। इसलिए बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नीचे के ऑर्बिटल में रखे जाते हैं। तो क्या होगा बच्चों? इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी। और इससे इसकी एनर्जी कम होगी। बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो यह क्या होगा बच्चों? यह आपका स्टेबल हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये क्या है हमारा? आपका बोरान, ये भी बोरान। बोरान में इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो एटॉमिक्स ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s में कितने हैं? 2। तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ और 2 यहाँ। अब हमारा 2p में कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक इसमें भर दिया और एक इसमें। किसमें भरेंगे? 2p में और 2b ऑर्बिटल्स में भरेंगे। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखेंगे इसमें जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो हमारा क्या है? ये बॉन्डिंग है जिसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दिए। और फिर एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेंगे? फिलिंग कर देंगे, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये, तो इसमें फिलिंग कर देंगे बच्चों।
तो सिग्मा स्टार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें फिलिंग कर देंगे। तो अब बचा क्या, अब बचा हमारा पाई 2p x और बराबर पाई 2p y में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारा पाई 2p x यहाँ पर है, पाई 2p z, जिसमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। तो क्या होता है, जो बॉन्डिंग होता है वह स्टेबल होता है और जो एंटी बॉन्डिंग होता है अनस्टेबल, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है और इनकी एनर्जी ज्यादा होती है टाई बॉन्डिंग की। तो अब देखिए जैसे से अब नेक्स्ट क्या है हमारा N2 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, N2 मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2p x पर 2 और पाई 2p y पर 2, तो और सिग्मा 2p z पर 2, तो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए। अब देखिए नाइट्रोजन का s p और d और f में लिखने पर ये सारा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s p d m। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, अगर इनका एनर्जी डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब 2s में इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी भर देंगे। अब बचा आपका 2p3, तो 2p3 में क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे बच्चों। तो ठीक है, भर दिए हम किसमें, 2p ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हम क्या करेंगे, इनके अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एंटाई बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स को भरेंगे। तो देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करेंगे तो यानी सिग्मा 1s में कितने हैं, 2 है, इसमें भी कितने हैं, 2 है, और सिग्मा 2s में 2 और सिग्मा स्टार 2s में 2, और इसमें क्या करेंगे आपका सिग्मा 2p x और सिग्मा 2p क्या है y। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों की, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बचा आपका सिग्मा 2pz, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 की पेयरिंग कर दिए। देखिए अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन, अब इनका क्या है, N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम है, N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो बच्चों जैसे ले लीजिए, अब ज्यादा, अब 14 इलेक्ट्रॉन या 15 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लिखना तो O2 ले लीजिए, कितने O2 में है, 16 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर कितने हो गए, 8 के, ठीक है बच्चों, के डैश, के डैश हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 2 12 और 12 2 14 और एक 15 और एक 16। अब बच्चों इनका देखिए यहाँ से यहाँ तक के तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या ये हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड, वो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा देखिए बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 2 6 है, 6 यहाँ पर लिख दिए। और एंटाई बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 यहाँ, तो 6 - 2/2 तो बराबर 4/2, कितने आ गए, 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे या फिल करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो कैसे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक्स कैसी होती है मैग्नेटिक्स नेचर पैरामैग्नेटिक्स। कैसा होता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक्स होता है। अब इनका देखिए, अब ले लीजिए, देखिए ये 3 क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हमारा ये O पर क्या है, ये हमारा रहना चाहिए O2। अगर O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। तो इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2
और सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा 2s2। अब आगे आप लिखेंगे, इसके आगे आप पाई 2p(x) पर 2 और पाई 2p(y) पर 2। तो कितने हो गए यहाँ तक आपका 2 4 2 6 2 8 8 हो गए। कितने हो गए 8। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे सिग्मा 2p(z)। तो कितने हो गए 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। कितने हो गए 14। और हम कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखेंगे 15। तो सिग्मा स्टार 2p(x) बराबर सिग्मा स्टार 2p(y)। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन एक। देखिए 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15। तो हमारा बच्चों ये क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा तो यहां से यहां तक आपका हो जाएगा 0, के डैश हो जाएगा। तो 2 4 और 4 हो गया, 2 4 2 6 6 हो गया आपका 6 और 1। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/2। तो हमारा आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5। तो ये भी क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक्स। क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक्स। और देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो लिखेंगे सिग्मा 1s2 और स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2pz2। और इसके बाद आपका हो जाएगा 2px पर 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py पर 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या करेंगे स्टार स्टार आपका 2px पर कितने इलेक्ट्रॉन और बराबर 2py। तो हमारा यहाँ से 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 और 14 और 2 16 और एक 17। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसी प्रकार हम क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। इसका हम यहीं पर बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक क्या आपका 0 हो जाएगा। यहां से यहां तक 0 हो जाएगा। यहाँ 2 4 2 6 6 हो गया। 6 और -2 नहीं 6 -3/2। तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 1.5। तो ये भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक्स। ये भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक्स। इसका मैग्नेटिक्स नेचर। अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा 1s2 स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार आपका 2s2। और यहाँ पर हो जाएगा आपका सिग्मा 2p क्या हो जाएगा z²। तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे 2px2 बराबर पाई 2py2। यहाँ तक यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्टार आपका 2px² बराबर ये हो जाएगा स्टार x 2py। तो देखेंगे 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 और 2 14 और 14 और 2 16 और 16 और 2 क्या हो जाएगा 18। क्या हो गए 18। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 हो गया। 6 -4। तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 2 कैंसिल करेंगे तो हमारा 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। या अगर या क्या है आपका यह पेयर्ड में है तो डाई मैग्नेटिक्स होंगे। क्या होंगे डाया मैग्नेटिक्स होगा। तो अब बच्चों देखिए क्या है एक बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ है। तो इनके स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी समानुपाते बॉन्ड ऑर्डर होता है। स्टेबिलिटी समानुपाते बॉन्ड ऑर्डर। जैसे देखिए ए आपका O2 है, बी 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन।
तो हमारा यहाँ समझने वाली बात है, बॉन्ड ले देखिए बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। इस बात को समझिए, जब बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, लेकिन जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो इनमें अगर इनकी क्या लिखनी है, स्टेबिलिटी लिखनी है, तो देखिए अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखना तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, इसका है, तो आपका क्या हो जाएगा O2 पर प्लस, इस प्रकार से। अब देखेंगे किसका अधिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा O2 हो जाएगा। फिर देखेंगे किसका इससे अधिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा O2 पर क्या हो जाएगा माइनस, फिर हमारा क्या हो जाएगा आपका O2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इसी प्रकार अगर बॉन्ड लेंथ की बात करी जाएगी तो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो बॉन्ड लेंथ जिसकी सबसे कम है वह क्या है, उसका एग्जैक्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। दिखा सकते हो, जैसे बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा O2, फिर इसके बाद जिसका इससे अधिक है तो इससे अधिक किसका है O2 पर किस क्या है माइनस, इसके बाद इससे अधिक किसका है O2 हो जाएगा, इससे अधिक किसका है आपका, तो O2 पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या था, ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर था। तो बच्चों अब देखिए, जैसे ले लीजिए और जैसे O2 ले लीजिए, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। कितने बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इस प्रकार से अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाए तो हमारा क्या स्टार 2p x पर 1 यार, ठीक है, पाई स्टार 2p y पर 1 और इसके बाद सिग्मा स्टार 2p z। तो हमारा देखिए इस प्रकार से क्या है, इनका यस P और D और F में क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर इनमें इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे तो कैसे फिलिंग करेंगे, देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसमें और फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये देखिए फिलिंग है। अब हम इन इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉनों को, 18 इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। तो देखिए जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 2 2 4, और इसमें 2 6, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 6 2 8 हो गए, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 2 इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गए, 12 और हो गए 12 और 2 14, और 14 और 2 16, और 16 और 2 18। इस प्रकार से ये क्या है हमारा डायग्राम एनर्जी लेवल है। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे फिल करेंगे, और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन अपने क्या अपनी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करेंगे प्रवेश करेंगे। तो बच्चों ये हमारी MOT थ्योरी समाप्त हो गई जो 3 पार्ट में। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लेकर आएंगे। तो बच्चों क्या ऐसे ही लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो आपके शिक्षा से जुड़ा होगा। तो बच्चों लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और हम आपके साथ जुड़ा रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए।